वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामने। प्रभुपादस्य साहित्यं कास्य विक्रय च विचारं कृत्वान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचार्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो भागवतम के छठे स्कंद में पहले अध्याय में अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा आप सभी ने सुना होगा। भागवतम जहाँ होती है जनरल अजामिल की कथा होती है। अजामिल की कथा का मतलब ये है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति थोड़ी सी लापरवाही होने से पाप में जीवन में चला जाता है, और वही व्यक्ति जब भगवान के शरणागत होता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आज हम चर्चा करेंगे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। उनका प्रश्न यह है कि व्यक्ति पाप कार्य करके फिर अगर उसका प्रायश्चित कर रहा है और वापस फिर वही पाप कार्य कर रहा है, तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ? आप देखते ना, व्यक्ति कुछ लोग ऐसा एक धर्म पद्धति है, वहां जाते हैं लोग, वहां पे वीक में एक बार जाते हैं वीकेंड में, और पूरे वीक में उनसे जो गलतियां हुई हैं उनको वहां एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझसे गलती उनका ऐसा मानना है कि वो हमने गलती एक्सेप्ट कर ली, अपनी स्वीकार की है, हम उसके लिए पश्चाताप भी कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, तो हमें उस पापों से मुक्त हो गए। मगर अगले हफ्ते आके वो फिर वही पश्चाताप करते हैं, फिर वैसे ही वो वापस। तो इसका क्या लाभ है फिर इसका? तो सुखदेव गोस्वामी इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति पाप इसलिए करता है क्योंकि व्यक्ति को मन पे और इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में जी रहा है, जो अपने आप को शरीर मान रहा है, वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कार्य करता है। और वो कई लोगों से सुनता भी है, शास्त्रों में पढ़ता है, जानता है, देखता है कि ये निंदनीय कार्य है, इनके परिणाम अनुचित होते हैं। वो जानते हुए भी फिर भी ये कार्य करते हैं, गलत कार्य करता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं न चाहते हुए भी मुझे लगता है कोई मुझे बलपूर्वक गलत कार्य में धकेल रहा है, लगा रहा है। भगवान बताते हैं ये आदमी का जो मन है, ये वो व्यक्ति को गलत कार्यों में ले जाके लगा देता है। तो अर्जुन कहते हैं कि ये मन को नियंत्रण करना मुझे बहुत कठोर लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, असंभव लग रहा है। अर्जुन कहते हैं एक तरफ अगर पवन को नियंत्रण करना हो तो मैं कर सकता हूँ, अगर मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है। भगवान वहां पे एक विधि बताते हैं मन को नियंत्रण करने की। भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्त में, बाई प्रैक्टिस, अभ्यास करने से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण कर सकता है। जैसे आप देखते हैं कि एक छोटा बालक जब घर में घुटनों से चलने लगता है ना, तो वो इधर उधर जाता है, मगर माँ उसको पकड़ पकड़ के लाके एक सुरक्षित स्थान पर लेके
बिठा देती है। कहीं कोई गैस नहीं पकड़ ले, इलेक्ट्रिक नहीं पकड़ ले, कोई साथ चाकू वगैरह नहीं पकड़ ले, कुछ लग नहीं जाए, कुछ करना नहीं, क्योंकि वो अबोध है अभी। ऐसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसके मन को, जब मन जहाँ जहाँ भटक रहा है, जहाँ जिन चीजों पे जा रहा है, जिन विषयों पे जा रहा है, जिन सब्जेक्टों पे जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको पकड़ के वापस अपने पास ला के आता है। नहीं करना, ये नहीं करना। इस प्रकार से यहाँ जो वार्ता हो रही है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी में, इसमें यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत कार्य करता है और फिर प्रायश्चित करके वापस वही कार्य कर देता है। रियलाइज कर लिया गलत किया हूं, उसमें बाद फिर वापस रिपीट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं यहाँ पे, मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए हानिकर है, क्योंकि वस्तु देखता है अपराधी सदैव सरकार द्वारा दंडित किया जाता है, सामान्य लोगों द्वारा डांटा फटकारा जाता है, और वह शास्त्रों द्वारा, विद्वान द्वारा भी सुनता भी रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य को जन्म में नरकीय अवस्था में फेंक दिया जाता है। ऐसा ज्ञान होते हुए मनुष्य को प्रायश्चित करने के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये सब जानता है फिर भी बार बार ऐसा पाप कार्य करता है। परिचय अगले श्लोक में कहते हैं, कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, मुझसे कोई गलत कार्य नहीं हो, उसके बावजूद पुनः पाप में जीवन का शिकार बन जाता है। प्रयास कर रहा है मैं कोई गलत कार्य न करूं, तब भी गलत कार्य कर देता है। इसलिए मैं बार बार पाप करने और प्रायश्चित करने की विधि को व्यर्थ मानता हूँ। कह रहे हैं फिर ऐसा व्यक्ति प्रायश्चित कर रहा है, वापस पाप कर रहा है, फिर प्रायश्चित कर रहा है, पाप क्या मतलब? ये कह रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि व्यक्ति क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होगा, जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं है तब तक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होगा। तो व्यक्ति अगर रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो व्यक्ति एक कर्म को त्यागेगा, दूसरा कर्म स्वीकार करेगा, कर्मों की श्रृंखला नहीं टूटेगी। ये कर्म छोड़ रहा है, दूसरा कर्म पकड़ रहा है, और उस कर्म का भी बंधन लगेगा, और जो दूसरा कर्म करने जा रहा है उसका भी बंधन लगेगा। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान यानी वेदांत में प्रबुद्ध होना है, जिससे मनुष्य परम ब्रह्म को समझता है। अगर आपको प्रायश्चित ही करना है तो असली प्रायश्चित ज्ञान अर्जित करना, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में जानना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, एक बीमार व्यक्ति है। जब बीमार व्यक्ति वैद्य के द्वारा बताए गई विधि विधान के अनुसार खान पान में नियंत्रण करता है, तो धीरे धीरे उसका रोग स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ज्ञान की विधि विधानों का पालन करे और गुरु के आदेशों का पालन करे, तो वो व्यक्ति भी पाप कार्य करने से मुक्त हो सकता है, पाप कार्यों से बच सकता है। फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य को मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, एकाग्र होना बहुत जरूरी है, और इंद्रिय भोग को त्याग कर स्वेच्छा से तपस्या करना चाहिए व्यक्ति को। इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, मन को नियंत्रण करना चाहिए। बता रहे हैं कि एक प्रकार का अगर कोई व्यक्ति ऊपर से पाप कार्यों से वंचित रह रहा है मगर मन में चिंतन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति फिर कभी न कभी वापस वो पाप कार्य कर देगा। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बांस होते हैं ना, बांस काटने के बाद किसी ने बांस काट दिया, बांस काट के उसके जो ठूट रहते हैं, जो खड़े रहते हैं टुकड़े, उनको भी जला दिया, जमीन तक खत्म कर दिया। अब उसको ऐसे लग रहा है कि अब ये बांस एकदम जड़ मूल से नष्ट हो गया। अगर जैसे बारिश गिरेगी, पानी आएगा और जड़ों में पानी जाएगा, तो बांस फिर से जड़ और एक बांस निकल के आ जाएगा।
यानी जब तक हमारे हृदय में इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं रहेंगी, तब तक हम पाप कार्यों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाएगा, भगवान के आदेशों का पालन करेगा, गुरु के आदेशों का पालन करेगा, तब व्यक्ति ज्ञान के द्वारा उन पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। भगवान के ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, यस्वेन्द्र महो स्वकर्मे बंधान रूप फलभाजनम आत्मोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक इंद्रगोप, छोटे से इंसेक्ट से लेकर, इंद्रगोप नाम का एक छोटा कीड़ा है, उससे लेकर देवराज पर्यंत, इंद्र तक, देवताओं को राजा इंद्र तक, सबको भगवान उनके कर्मों के फल का भोग कराते हैं। परंतु जो भगवान के भक्त हैं, कर्माणि निर्हति किंतु च भक्ति भाजा, तो भगवान के भक्त हैं, भगवान उसके कर्मों के फल को जला देते हैं, जड़ से जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी भगवान का भक्त न सिर्फ पाप कर्म करने से बचता है, उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। तो ये वार्तालाप आज हमने चर्चा किया परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का। परीक्षित महाराज ने क्या कहा था कि व्यक्ति पाप कार्य करके प्रायश्चित करता है और वापस फिर उसी पाप कार्य को करता है, ये उनका प्रश्न। सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया, जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान का शरणागत नहीं होगा, तब तक उसके पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी। जैसे बांस के पेड़ को जला देने के बाद भी जड़ अगर रह गई है नीचे, तो बारिश के बाद वो वापस उसमें पेड़ होके आ जाएगी। इसलिए प्रायश्चित करना उचित नहीं है, भगवान के शरणागत होना उचित है, ज्ञान अर्जित करना उचित है, शास्त्रों का अध्ययन करना उचित है। और फिर जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, तो उसके पाप भी खत्म हो जाते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हमको पापों से मुक्त होना है, तो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान स्वयं हमारे अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति को निकाल देंगे। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते माया मृताम तरन्ते। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, देवी प्रकृति मेरी माया है, दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाएंगे, माया मृताम तरन्ते, वो इस माया के प्रभाव से बच जाएंगे। भौतिक जगत से बचना है या पापों से बचना है, तो एक ही तरीका है भगवान की शरणागति। अगर आप भगवान के शरणागत हो जाओगे तो पापों से बच जाओगे, अदरवाइज वापस आप उन पाप कार्यों में लगोगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत श्री प्रभुपाद की